हम आज पढ़ने जा रहे हैं ROA जो 2021 प्री और जो हिंदी का पेपर था उसको हम देख रहे हैं। हमने 50 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब यहाँ से हम 51वां क्वेश्चन करेंगे और 10 मिनट में जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं उसको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध वर्तनी यानी कौन सा सही लिखा हुआ है वो बताना है। अधीन ऐसे नहीं लिखते, अधीन ये भी गलत है, अधीन ये वाला सही है, अधीन ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अधीन। तो दिए गए विकल्पों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द अधीन है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। तो तद्भव शब्द कौन सा है? नग्न तद्भव नहीं है, दक्षिण ये भी नहीं है, द्राक्षा नहीं, दाढ़ी। तो दाढ़ी ये है जो तद्भव शब्द है। दिए गए शब्दों में दाढ़ी तद्भव शब्द है जिसका तत्सम दृढ़ होगा, जबकि नग्न, दक्षिण तथा द्राक्षा तत्सम शब्द हैं। ये सभी तीनों के तीनों तत्सम शब्द हैं। मूल भाषा संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। तो जो संस्कृत से शब्द जो आते हैं हिंदी में और वैसे के जैसे संस्कृत में यूज होते हैं उसी तरीके से ही हिंदी में भी यूज हो रहे हैं तो उन्हें तत्सम शब्द बोला जाता है। ऐसे कौन कौन से शब्द हैं? नग्न, दक्षिण, द्राक्षा ये सारे तत्सम शब्द हैं। तद्भव कौन सा है? दाढ़ी तद्भव है, यानी इसका रूप बदल गया है। और जो अगर इसे संस्कृत में क्या बोलते हैं दाढ़ी को? दृंट्रिका। जैसे आम्र, कर्ण, अपर्ण ये सारे क्या हैं? तत्सम शब्द हैं। मूल भाषा संस्कृत के वे शब्द जिनका हिंदी में रूप परिवर्तित हो जाता है, हिंदी में रूप क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे कि आग, आलस और गाहक। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से शब्दों में से तत्सम शब्द हैं। फिर से पूछा है तत्सम। जोगी, जमाई ये नहीं है, जोवन ये भी नहीं है, तो यौवन, यौवन शब्द आपका तत्सम शब्द है। तो दिए गए शब्दों में यौवन तत्सम शब्द है, जबकि जोगी, जोबन और जमाई तद्भव शब्द हैं। संस्कृत के कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हिंदी में भी बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं, उन शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। यह हमने अभी ऊपर भी देखा, हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं। संस्कृत के कुछ ऐसे शब्द जो बिना प्रयुक्त परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं तो उन्हें क्या बोला जाता है? तत्सम बोला जाता है। तो ये जो यौवन है वो संस्कृत शब्द है और इसको बिना परिवर्तन के हम हिंदी में यूज करते हैं। और भी कुछ शब्द हैं जैसे घृत, चंद्र, चैत्र। संस्कृत के कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हिंदी में कुछ परिवर्तित होकर नए रूप में प्रयोग किए जाते हैं, उन शब्दों को तद्भव कहते हैं। जैसे कि छाता, गर्दन, चांद ये सारे तद्भव शब्द हैं। इस संस्कृत के शब्दों में थोड़ा सा परिवर्तन आ गया है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब यहाँ पर देखो नहीं पूछा जा रहा है, कौन सा नहीं है? तो ईला होता है, अचला होता है, अवनी होता है, अवनी, और अचल नहीं होता। अचल शब्द पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इला, अचला और अवनी पृथ्वी का पर्यायवाची है। अचल शब्द के अन्य पर्यायवाची हैं अविचल, अटल, अडिग और दृढ़। ये अचल शब्द के हैं। कहते हैं ना अपने उद्देश्य पर दृढ़ रहना चाहिए, दृढ़ निश्चय करना चाहिए, अडिग रहना चाहिए, अटल रहना चाहिए, तो यही है अचल। अगला प्रश्न देखते हैं, एक वाक्य में विशेषण अशुद्ध है, ठीक गलत दे रखा है विशेषण यहाँ पर, वह है कौन सा है? सुंदरी लड़की। सुंदरी लड़की नहीं होता, सुंदर लड़की होती है या फिर सुंदर लड़का। तो सुंदर लड़का सही है, सुंदर लड़की सही है, सुंदर लड़के सही है, सुंदरी लड़की नहीं होता। तो ये गलत है। तो सुंदरी लड़की में विशेषण सुंदरी अशुद्ध है, इसका वाक्य होगा सुंदर लड़की। अब विशेषण क्या होता है ये देख लेते हैं। वे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। और विशेष्य क्या होता है? विशेषण शब्द से जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष्य कहलाते हैं, यानी जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य कहलाते हैं, और जिसकी विशेषता जो विशेषता बताने वाले शब्दों को कहते हैं विशेषण। नेक्स्ट देखते हैं, तत्सम शब्द है, कौन सा तत्सम है इसमें? पंक्ति, पंद्रह, पंख और पंगत। तो पंक्ति जो शब्द है वो तत्सम शब्द है। दिए गए शब्दों में पंक्ति तत्सम शब्द है जिसका तद्भव पंगत होगा। तद्भव क्या होगा? पंगत, ये वाला। यहीं पे देखो तद्भव भी दे रखा है इसका। पंख, पंद्रह, पंगत तद्भव शब्द है, ये तीनों के तीनों तद्भव है। मूल भाषा संस्कृत से लिए गए वे शब्द जिनका प्रयोग जो के त्यों हिंदी में होता है वे शब्द तत्सम कहलाते हैं। संस्कृत की परंपरा से पाली, प्राकृत और अपभ्रंश से होकर जो शब्द हिंदी में आए जिनका रूप परिवर्तित हो गया है वो तद्भव कहलाते हैं। यहाँ पर एक नई चीज आपको देखने के लिए मिली होगी कि संस्कृत की परंपरा से पाली, प्राकृत और अपभ्रंश से होकर के जो हिंदी में आए, ये भी पूछा जा सकता है शब्द कहाँ कहाँ से आए हैं।
हिंदी से आने से पहले कहाँ कहाँ से गुजरे हैं, ये भी पूछा जा सकता है। तो पाली प्राकृत अपभ्रंश से होते हुए जब आए हैं तो उसे तद्भव कहते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है, 4 शब्द हैं, इसमें से शुद्ध वर्तनी किसकी है? रचयिता, ये गलत लिखा है। चिन्ह भी ऐसे नहीं लिखते। अनाधिकार भी ऐसे नहीं, अनधिकार होता है। अनुकूल, अनुकूल ये सही है। अनु छोटी की मात्रा, का में बड़ी की मात्रा, अनुकूल। तो यहाँ पर अशुद्ध और शुद्ध वाक्य दे रखे हैं। रचयिता ऐसे नहीं होते, रचयिता होता है, ई की मात्रा लगती है। अनधिकार होता है, अनधिकार। चिन्ह ऐसे नहीं लिखते, चिन्ह ऐसे लिखा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक वाक्य जो शुद्ध है वह है, 4 वाक्य हैं, 4 में से कोई एक शुद्ध होगा, वो देखना है। उस जंगल में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं, पीती हैं ये गलत लिखा है, पीते हैं होता है। उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की, तो आपत्ति प्रकट नहीं होता, ये आपत्ति जाहिर की ऐसा ही कुछ होता है, लेकिन प्रकट की नहीं होता। तमाम देश भर में यह बात फैल गई, तो तमाम देश भर में नहीं होगा, तो जो सबसे सही होगा वो होगा आपका ए। उस जंगल में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है। इसका शुद्ध रूप देख लेते हैं। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, ठीक है, पीते हैं होगा। दूसरे वाले का होगा उन्होंने इस बात पर आपत्ति की, आपत्ति की। फिर तीसरे वाले का होगा संपूर्ण देश में, संपूर्ण देश होगा यहाँ पर, यह बात फैल गई। अगला प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तो कौन सा शुद्ध शब्द है? पूजनीय, ये गलत है। तत्कालिक, ये भी गलत है, तात्कालिक होता है। और प्रमाणिक, ये सही है, प्रामाणिक होता है, प्रमाणिक। और पैतृक, ये गलत होता है, पैतृक नहीं होता, पैतृक होता है। यहाँ पर देख लेते हैं, इसका प्रामाणिक होता है, ये सही है। अब पूजनीय ऐसे नहीं लिखते, पूजनीय ऐसे लिखा जाता है। पा पे ऊ की बड़ी ऊ की मात्रा, फिर जा पे बड़ी, फिर ना पे बड़ी ई की मात्रा, फिर या, पूजनीय। तत्कालिक नहीं होता, तात्कालिक होता है, तात्कालिक। और पैतृक, ये तो पैतृक लिखा हुआ है, वैसे होता है पैतृक, ये होगा पैतृक, ये वाला सही होगा, पैतृक। अगला प्रश्न देखते हैं, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे कहते हैं, कितना सिंपल क्वेश्चन है। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य बोलते हैं, ठीक है। जिसकी विशेषता बताई जा रही है उसे विशेष्य बोलते हैं। तो जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। वे शब्द जिनमें संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए उसे विशेषण कहते हैं। वे शब्द जिनसे विशेषता बताई जाती है वो विशेषण कहला जाते हैं। अब विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। जो विशेषण की भी कोई विशेषता बताता है, ठीक है, तो उसको क्या बोला जाएगा? प्रविशेषण। अब वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जो क्रिया की विशेषता बताते हैं कि जैसे आप चल रहे हो, आप बहुत तेज चल रहे हो, तो चल रहे हो कैसे? बहुत तेज चल रहे हो, तो ये बहुत जो हो गया ना वो क्रिया की विशेषता बताया जा रहा है, तो ये हो जाएगा क्रिया विशेषण। यहाँ पर हमारा होता है 60 क्वेश्चन पूरे, और जो 2021 का पेपर था वो हमने पूरा देख लिया है। इसके बाद अब जिससे जो पहले हुआ था अब उसका पेपर देखेंगे हिंदी का, और उसमें से जितने भी सारे प्रश्न थे 60 क्वेश्चन वो देखेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं दूसरी वीडियो में अगले PYQ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।